आदाब नमस्कार। दिल्ली स्टोरी में आपका स्वागत है। आने वाली 21, 22 और 23 मई को 17 जिलों की दिल्ली एनसीआर समेत ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से पूर्ण चक्कर जाम का ऐलान किया गया है। इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन प्रदीप सिंघल साहब। सर, बहुत स्वागत है दिल्ली स्टोरीज पर आपका। सर, जो ये आने वाली 21, 22, 23 तारीख को जो संपूर्ण जो जाम है उसका जो कॉल दिया गया है, ये सर ऐसी क्या मजबूरी आ गई 17 जिलों की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और पूरे एनसीआर की एसोसिएशन को सड़क पर आना पड़ रहा है? देखिए, ये जो कॉल दिया गया है ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने दिया है और हम लोग ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से इसका नैतिक समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस वाले विषय को देखे। जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगा रखा है जिसे हम ग्रीन टैक्स बोलते हैं, और जब गाड़ियाँ कोई बाहर से यहाँ आती हैं दिल्ली के अंदर में तो उस पर एक टैक्स लिया जाता है। पहले तो उन्होंने इस टैक्स को बहुत बढ़ा दिया है। उसके अलावा उन्होंने जो BS6 गाड़ियाँ हैं जो कि सबसे ज़्यादा कम पॉल्यूशन करती हैं, और जो गाड़ियाँ भी हम लोगों ने चेंज करी और इतनी महंगी गाड़ियाँ हमने ली, तो उन पे भी ये टैक्स लगने लग रहा है। पहले ये टैक्स उन पे नहीं लगता था, जैसे फ्रूट है, वेजिटेबल्स है या ओपन जो आपकी एम्प्टी गाड़ियाँ हैं, लेकिन अब उन पे भी लगाना शुरू कर दिया है। और इसके अलावा BS4 की जो गाड़ियाँ हैं वो 1 अक्टूबर से जैसे सरकार ने ऐलान किया है कि हम दिल्ली में अलाउ नहीं करेंगे। तो ये सारा का सारा जो चीज़ ऐसा लगने लग रहा है कि ग्रीन टैक्स जो है जिस चीज़ के लिए बनाया गया था कि हम वो ट्रांसपोर्टर्स को भी राहत देंगे, उनको जो ये पॉल्यूशन से राहत देंगे, और हम इस चीज़ को पैसे को ट्रांसपोर्ट के वेलफेयर में पॉल्यूशन को ख़त्म करने में लगाएंगे। लेकिन ये एक रेवेन्यू का सोर्स बन गया है गवर्नमेंट का, तो ये नहीं होना चाहिए। सर, मगर 2015 से लागू है। हाँ, बिल्कुल 2015 से है, और ये एक हमारे जो एनजीटी है उनके क्या नाम उससे उनके कारण से हुआ था। तो उस वक्त के अंदर में जो गाड़ियाँ थी और उनके अंदर में जो पॉल्यूशन था उसमें और आज के अंदर में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। वो लगाया भी तो इसीलिए गया था ना कि समय लगेगा तो हम तब तक इसको डेटरेंट की तरह से इस्तेमाल करेंगे कि वो गाड़ियाँ जो कि ज़्यादा पॉल्यूशन करती हैं वो दिल्ली में नहीं आएंगी और लोग कन्वर्ट करेंगे। तो जब अब कन्वर्जन हो चुका है और जब से हमने बोला BS6 गाड़ियाँ आ चुकी हैं, तो अगर आप उस पर भी लगाओगे तो कोई औचित्य बनता नहीं है, और उसको बढ़ाने का तो वैसे ही कोई औचित्य नहीं। अभी जो सरकार ने बढ़ाया है सर, कितना परसेंट बढ़ाया है? पहले कितना था और अब कितना हो चुका है? देखिए, एग्जैक्ट मेरे को इसके फिगर्स नहीं पता है, लेकिन काफ़ी स्टीप इंक्रीज है इसके अंदर में। तो क्या जो इनिशियल आइटम्स हैं, जो इनिशियल आइटम्स की जो गाड़ियां हैं, उनका भी सर लॉकडाउन वो चक्का जाम रहेगा या उनको इजाज़त रहेगी? ये देखिए, ये मैंने फिर बताया कि जो इसकी जो रूपरेखा है वो AMTC की बनाई हुई है, तो डिटेल तो वही बता पाएंगे कि इसके अंदर में इन्होंने किस चीज़ को एग्जेम्प्ट करेंगे और किस चीज़ को लेंगे। लेकिन जो मुझे मालूम है वो उस हिसाब से कोई भी इसेंशियल प्रोडक्ट्स को रोका नहीं जाएगा। जो ये हड़ताल है ये सांकेतिक हड़ताल है, और ये गवर्नमेंट को चेताने के लिए है कि जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस बारे में संज्ञान ले और इसके ऊपर में वो करे। अगर इस 3 दिन की हड़ताल के बाद भी सरकार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आगे क्या? देखिए, अभी तो ये 3 दिन की ही हड़ताल है, और उसके बाद में अगर गवर्नमेंट इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं करती है और इस पे कुछ भी हमें राहत नहीं मिलती है, तो उसके बाद में दोबारा से बैठेंगे और इसके आगे के लिए हम किस तरह से इस बात को सरकार तक पहुँचाएँ, लोगों तक पहुँचाएँ, और क्या चीज़ इसके अंदर में हम कर सकते हैं, ये तो फिर दोबारा से बैठ के विचार-विमर्श होगा। एक चीज़ सर देखी गई है, हमेशा पॉल्यूशन के नाम पे छोटे एमएसएमईज़ पर ही सरकार गाज गिराती है। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार क्या सभी लोगों को ऐसा लगता है कि जो हमारे जो ट्रक चलते हैं वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये बहुत सारी स्टडीज़ में ये आ चुका है कि जो ट्रक्स के कारण जो पॉल्यूशन होता है वो बहुत मिनिमल होता है। परंतु एक जो छवि बन गई है, तो उस छवि के अंदर में हम तो बोलते हैं कि भई नेसेसरी एविल ऑन द रोड हमारे को समझा जाता है। तो अब उस छवि को सुधारने के लिए हम जो कर सकते हैं वो तो हम सब कुछ कर ही रहे हैं। हम तो वही ट्रक इस्तेमाल कर रहे हैं जो आप हमें जो OEMs बना के दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम वही। BS6 पे भी सर पाबंदी लगा रही है सरकार, 1 हाँ, नवंबर 2026 से दिल्ली में बैन करने जा रही है हाँ, उन्हें। वो BS4 पे उन्होंने BS4 पे। BS4 पे लगाई है उन्होंने, तो और उसको जबकि हमने BS4 अभी आप ये देखो 4-5 साल पहले ही हमने सारे चेंज करे। 2022 में ही आया था हमने सर। सारे चेंज करे थे, इतने पैसे खर्चा करे थे, हमारी किश्तियाँ निकल नहीं पाती हैं, जो क्या नाम इतने वो हैं, और हमने सब चेंज करके ही अभी क्या नाम ये नए लिए थे। अब BS6 आ गया, अब BS4 को नहीं आना देना चाहते। तो किस तरह से इतनी कोई वायबिलिटी नहीं है। आज जो ट्रक हो पहले जो 5 साल में अपने आप में फ्री हो जाता था, आज को ट्रक को फ्री होने में 8 से 9 साल लगते हैं। 9 साल के बाद तो वो कमाना शुरू करेगा। तो अगर आप तब तक क्या नाम उसको अनवायबल कर दोगे और उसको कहोगे कि डिस्कार्ड कर लो, तो ये इकोनॉमिक वायबिलिटी ट्रांसपोर्टर्स की तो नहीं आएगी।
आपने 2022 में लाए ट्रक और 2026 में उसे आप खत्म करने जा रहे हैं BS4 को। अब आप कह रहे हैं कि दो BS6 खरीदी है, अब आने वाले 3 साल 4 साल में फिर आप कहेंगे BS6 को खत्म करके BS7 लेकर आ रहे हैं। नहीं, वो भी, और BS6 के अंदर में भी तो इन्होंने बढ़ा दिया ना, ग्रीन टैक्स तो उसमें भी लगा दिया। ऐसा तो नहीं है कि उसको भी एग्जेम्प्ट किया। हम तो उस चीज़ के लिए भी कह रहे हैं कि जिन्होंने नए ट्रक लिए हैं उनको तो आप एग्जेम्प्ट कीजिए, उनको भी नहीं कर रहे हैं। और BS6 के बाद टेक्नोलॉजी तो बढ़ने लग रही है। अभी गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिकल ट्रक्स की बात करने लग रही है, तो अगर कुछ इलेक्ट्रिकल की तादाद बढ़ गई तो हो सकता है BS6 को भी बंद कर दे। तो कुल मिलाकर यह है कि सरकार की तरफ से अभी तक छोटे MSMEs और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लिए कोई राहत की खबर नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को पॉल्यूशन और जो इकोनॉमिकली वायबिलिटी है और जो जिसका कहना चाहिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इन दोनों को पक्ष को दोनों को साथ साथ रख के चलना पड़ेगा। हम किसी एक पक्ष को अगर देख के चलेंगे तो आदमी अगर सांस लेता है तो वो भी पॉल्यूशन फैलाने लग रहा है, तो कल हम ये तो नहीं कहेंगे सांस लेना बंद कर दो। या घर का चूल्हा जलने लग रहा है तो उसमें ईंधन अगर धुआं निकलने लग रहा है तो हम ये तो नहीं कहेंगे घर का आप चूल्हा जलाना बंद कर दो। तो जो चीज़ें नेसेसरी हैं और उसके अंदर में हम एक बैलेंस करना पड़ेगा। जो हम बेस्ट पॉसिबल हम कर सकते हैं वो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, बाकी तो गवर्नमेंट को ही करना है। फ्यूल अच्छा देना है उनको, OEMs को कदम अच्छे ट्रक्स बनाने हैं, और हम जो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद सर। आप लोगों ने सुना कि जैसे इनका साफ तौर से कहना है कि अभी अगर 3 दिन की जो संपूर्ण चक्का जाम है इसकी जो कॉल दी गई है, अगर इससे बात नहीं बनेगी तो आगे बैठ के विकास मर्ज करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या कर सकते हैं। फिलहाल दिल्ली स्टोरीज में आज के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।